नमस्ते ब्यूटीफुल डिवाइन फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। 4 शब्दों की ये चमत्कारी प्रेयर जो आधे से ज़्यादा लोग जानते ही हैं। आप अगर मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं या दूसरी बार, या आप मेरी डेली फैमिली मेंबर हैं, आप ये बात जानते होंगे होओपोनोपोनो क्या है। डेफिनेटली इसके बारे में मुझे ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। ये 4 शब्दों की प्रेयर है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ ये बताऊंगी कि इसके जो रचयिता हैं, जिन्होंने इसकी रिसर्च करी, जिन्होंने इस पर काम किया, डॉक्टर ह्यूलिन। वो एक ऐसे डॉक्टर जिन्होंने इतने वर्स्ट लोगों के ऊपर इस हीलिंग प्रेयर का काम किया। एक ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पर ऐसे लोग एडमिट थे कि वो किसी को भी मार दें। ऑलरेडी वो क्राइम करे हुए थे, किसी को मारा होगा या किसी के साथ हार्म किया होगा, या खुद ही वो पूरी तरीके से मानसिक रूप से ख़राब हो गए थे। उस हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर टिकता भी नहीं था। लेकिन डॉक्टर ह्यूलिन ने दूर बैठकर उन डॉक्टर्स की फाइल पर हीलिंग एनर्जी करी। आप ये बात जानते हैं, मैंने एक वीडियो में भी ये बात बताई है, आपने किसी और की वीडियो में भी ये बात सुनी होगी, या फिर जिस बुक के बारे में मैंने आपको बताया आपने उसमें पढ़ा होगा। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि उन्होंने उन लोगों पर हीलिंग नहीं करी थी, उन्होंने अपने अंदर की हीलिंग एनर्जी को एक्टिवेट किया था। और जो हीलिंग एनर्जी उनके अंदर थी, वो हीलिंग एनर्जी उन लोगों की फाइल पर उन्होंने जब हाथ रखकर उस पावर को, कहते हैं ना, स्प्रेड किया, तो वो ऑटोमेटिकली वो हीलिंग एनर्जी उन लोगों के एनर्जी तक गई। ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर हम अपने अंदर की हीलिंग कर लें तो बाहर की चीज़ें ठीक हो जाएंगी? ऐसा ही होता है। आपने सुना है ना, हमारी जैसी दृष्टि होती है हमारी वैसी ही सृष्टि होती है। आपने सुना है ना, जो हम होते हैं हम वही आकर्षित करते हैं। आपने सुना है ना कि सब कुछ हमारे अंदर है, पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है। तो सब इतनी बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं श्रीमद् भगवद गीता में और भी चीज़ों में, तो इस बात को हमें ध्यान नहीं देना चाहिए? देना चाहिए ना। कैसे? जब हम अपनी हीलिंग करते हैं, यानी सब कुछ हमारे अंदर से शुरू होता है। अब कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे आपने इस वीडियो के थंबनेल को देखकर आए हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर हर चीज़ के लिए आपको हीलिंग करना बता रही हूँ। उस चीज़ की नेगेटिविटी को, उस चीज़ के ब्लॉक को रिलीज़ करना बता रही हूँ। तो नॉर्मल सी बात है, कोई भी चीज़ हो सकती है। कोई रिलेशन हो सकता है, ठीक है? कोई रिलेशन हो सकता है, कोई मनी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई हेल्थ इश्यू हो सकता है, कोई फैमिली इश्यू हो सकता है, कोई रिश्तों में प्रॉब्लम हो सकती है, या खुद की अंदर की डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन ये सारी बाहरी चीज़ें कहाँ से शुरू हैं? ये बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं ना गाइस, जैसे बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं, ये इसका सोर्स हमारे अंदर है। हमारे अंदर है, इसका सोर्स हमारे अंदर है। अब हमें यहाँ काम करना है। हम यहाँ काम करेंगे, वो एनर्जी ऑटोमेटिकली इन सारी चीज़ों पे स्प्रेड कर जाएगी और आपकी एक एक करके सारी चीज़ें ठीक होती नज़र आपको आएंगी। यही डॉक्टर ह्यूलिन ने किया था। उन्होंने अपने अंदर, जब भी कोई डॉक्टर उनको हील करने आता था ना, आपको पता है, वो हर डॉक्टर यही सोचता था कि कैसे लोग हैं ये, कैसी, मतलब उन लोगों के बारे में वो सिर्फ नेगेटिव ही सोचते थे। कोई भी डॉक्टर जब उन पर ट्रीटमेंट करने आता था, तो जैसा वो सोचते थे वही उनके मतलब डॉक्टर, जो वो जिस फीलिंग के साथ ट्रीटमेंट करते थे वही फीलिंग के साथ उन लोगों के साथ जाता था, और वो काम ही नहीं करता था। डॉक्टर हेलिन ने क्या किया, उन्होंने अपने अंदर काम किया। उन्होंने जो सोचा था कि ये लोग इतने बुरे हैं, वायलेंस हैं, बहुत ज़्यादा क्राइम करे हुए हैं, उन्होंने सारी चीज़ों को साइड में रख दिया। उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ सोची, सारी चीज़ें, ये सारी लोग एक सोल हैं, एक एनर्जी है जो बहुत टाइम से एक दर्द में है। मेरे अंदर जो ये हीलिंग पावर है, प्लीज़ आई एम सॉरी,
मेरे अंदर से इन लोगों के प्रति जो नेगेटिव एनर्जी है, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, निकल जाओ। थैंक यू निकल जाने के लिए। और मेरे अंदर से हीलिंग एनर्जी इन लोगों के पास जा रही है, इसके लिए आई लव यू। जब उन्होंने आई लव यू बोला तो फील किया कि ये लोग पूरी तरीके से हील हो गए हैं। तो दोस्तों, ये हीलिंग एनर्जी, हीलिंग पावर और ये आप होओपोनोपोनो प्रेयर ऐसे ही काम करती है। तो जब हम आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू अपने ऊपर करते हैं, चाहे बाहर कितनी भी प्रॉब्लम हो, ये 100% आपकी हर एक चीज़ को ठीक करेगी। ठीक है, इतना तो आप समझ ही चुके हैं। अब मैं थोड़ी सी बात करती हूँ इस राइटिंग प्रोसेस की। मैं पेन और पेंसिल आपके साथ इसीलिए लेकर बैठी हूँ क्योंकि मुझे आपको कुछ बताना है। बात ये है कि मैं आपको 3 दिन का गारंटी के साथ, एक चैलेंज नहीं कहूँगी, गारंटी दे रही हूँ इस बात की। 3 दिन आप देकर देखो, जैसा मैं आपको बता रही हूँ, आपके अंदर जो ब्लॉक रुका हुआ है, चाहे वो किसी भी चीज़ का है, वो ठीक हो जाएगा, हील हो जाएगा। अगर 3 दिन के बाद भी आपको हल्का महसूस ना हो तो आप दोबारा से 3 दिन और पिक कीजिएगा, क्योंकि हम सबकी ऊर्जा अलग अलग है। हम सभी अलग अलग घर परिवार में पले बड़े हैं, हमारे बिलीव सबके अलग अलग हैं, तो हमारी पावर भी अलग है, हमारी हील होने की जो एनर्जी है वो सबकी अलग अलग है। ठीक है, करना आपको ये है कि आपको पहले ये देखना है कि आपको प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आज कहाँ है, कौन सा ऐसा लिमिटिंग बिलीव है जो बन गया है आपका और जो टूट नहीं रहा है, जिसके कारण आपके सबकॉन्शियस की तो प्रोग्रामिंग हो ही चुकी है, वही चीज़ें आप अपनी लाइफ में रियलिटी में देख रहे हैं। एग्जाम्पल में, रिश्तों में प्रॉब्लम, ठीक है, पार्टनर के साथ बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड ही नहीं किया जाता। तो दिमाग में जब भी कोई बात आती है, कोई भी हम अपनी बात रखने जाते हैं, तो दिमाग में एक बिलीफ ऑलरेडी बना हुआ है, ये इंसान मेरी बात को नहीं समझेगा तो बताने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। होता है ना ऐसा? हम जब भी एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, मैं ये एग्ज़ाम दे तो रही हूँ, पता नहीं इस बार भी क्लियर होगा नहीं होगा, ये लिमिटिंग बिलीव है। पता नहीं, देखो इस बार मुझे बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं यार, इस बार उस इंसान से पैसा मांग तो रहे हैं लेकिन वो इंसान हर बार मना कर देता है, इस बार वो पैसा देगा नहीं देगा मेरा, ये हमारी लिमिटिंग बिलीव है। पता नहीं इस डॉक्टर को मैं दिखाने तो जा रही हूँ, पता नहीं इसकी दवा मेरे ऊपर काम करेगी कि नहीं करेगी, ये लिमिटिंग बिलीव्स है। तो हमें क्या करना है, आपके जो भी लिमिटिंग बिलीव्स हैं उनकी पहले लिस्ट बना लेना। जैसे एग्जाम्पल में, सबसे पहले हेल्थ में मान लीजिए आपको लिमिटिंग बिलीव्स हैं। अब हेल्थ आपकी बहुत टाइम से, कुछ भी हो सकता है, बहुत टाइम से हो सकता है आपका माइग्रेन हो, किसी किसी की माइग्रेन की प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से चल रही हो, साथ ही में डिप्रेशन हो, ठीक है, एंजाइटी भी होती होगी, है ना। और हो सकता है हेल्थ में आपका लिमिटिंग बिलीव बन गया है कि आप जो खाना खाते हैं वो नहीं लगता, हेल्दी फूड आप कितना भी खा लो लेकिन आपकी बॉडी में नहीं लगता, ये लिमिटिंग बिलीव है। अब हेल्थ में भी है, अब मान लीजिए किसी और एरिया में है, रिलेशन, पार्टनर के साथ प्रॉब्लम है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ ऐसा पॉइंट पहले लिखना है जिस जिस एरिया में है, एग्ज़ाम में, स्टडी में, या कोई भी एग्ज़ाम देने चाहती हूँ, पहले ही दिमाग में ये थॉट आ जाता है पता नहीं होगा नहीं होगा, होता है ना ऐसा, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। आपने सारे अपने लिमिटिंग बिलीव्स एज अ पॉइंट में आपको लिख लेने हैं। अब क्या करना है, आज ही आप एक काम करना, आप एक नोटबुक लेना, ये नोटबुक मैंने ली हुई है, नॉर्मल सी नोटबुक ले लीजिएगा, ये देखिए। आप ना जो भी आपने ये पॉइंट्स लिखे हैं ना, एक एक करके इन सारे लिमिटिंग बिलीव्स को डिटेल में लिखना। जैसे माइग्रेन की परेशानी कितने समय से है, कोई और हेल्थ इशू है, स्किन प्रॉब्लम है, बाल कब से टूट रहे हैं, स्किन की ग्लो कब से चला गया है, वेट लॉस कब से आपका हो रहा है, वेट गेन आपका कब से आपका बढ़ता जा रहा है, कब से
आपकी जंक फूड खाने की आदत कब से शुरू हो चुकी है? आपने सबसे पहले पहले वाले एरिया को लिया, हेल्थ को, आपने एक पेज पढ़ लिया, सारे लिमिटिंग बिलीफ्स लिख दिए, नेगेटिव चीज़ें हैं ये, जो ब्लॉकेजेस हैं, जो सच में ये आपको पता भी नहीं है लेकिन वो आपके कामों में रुकावटें कर रहे हैं। फिर आज आपने क्या लिखा? हेल्थ। मान लीजिए आपने 3 एरियाज़ में लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, आपने अपने 1-2 पेज लिख लिए हेल्थ के लिए। अब आपको क्या करना है? आप ना अपने टेरेस पे चले जाइएगा, छत पर, क्योंकि आप अगर छत पे जाओगे, ये जो प्रोसेस है ये आपको ना अपने घर के अंदर नहीं करना, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी हमको इसे कहीं अलग जगह रिलीज़ करेंगे, ठीक है? तो पहले आप इस पेज को निकालिएगा, उसी जगह बैठ कर, जिस जगह बैठकर आपने काम किया है, सामने रखिएगा। आपको करनी है होओपोनोपोनो प्रेयर। एक हाथ आपको अपने हार्ट पर रखना है, एक हाथ आपको अपने अ, इस पेपर पे रखना है, और आपको प्रोसेस सिर्फ पेंसिल से ही करना है ये, नॉट ब्लैक पेन, नॉट ब्लू पेन, ओनली यूज़ पेंसिल। इसका भी एक रीज़न है। आपको ही एक हाथ इस पे रखना है और कहना है, उन सारी चीज़ों को पहले पढ़ना है। आप उन्हें पढ़िए, ठीक है? और बोलिए, आई एम रियली सॉरी। मेरे अंदर के सारे ये लिमिटिंग बिलीफ्स जो बन चुके थे मेरी हेल्थ को लेकर, ये सब कुछ जो मैं इतने टाइम से फेस कर रही थी ना, आज मैं सबको रिलीज़ करती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ निकल जाओ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ निकल जाओ। थैंक यू निकल जाने के लिए। आई लव यू। आपको कंटिन्यू उस पेपर पे हाथ रख के और एक हाथ अपने हार्ट पे रख के, आँखें बंद करके 5 मिनट तक कंटिन्यू होओपोनोपोनो करनी है। 5 से 7 मिनट लगा लेना, थोड़ा टाइम ले लेना, और आपको मन ही मन में विजुअलाइज़ करना है कि आपके हार्ट से ये सारे लिमिटिंग बिलीफ्स एक ब्लैक कलर के फॉर्म में आपके हाथ से एक मतलब स्प्रेड होते हुए इस पेपर में अब्सॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है? फर्स्ट डे आपने ऐसा किया, हेल्थ को चुना। अब आपको क्या करना है? इस पेपर को फाड़ना है, छत पे चले जाइए, इस पेपर को ले जाके जलाना है, जला दीजिएगा। और इसके जो एशेज़ होंगे ना, उस पे जो चप्पल आपने पहनी हुई है ना, उस चप्पल पे पकड़ के ऐसे या तो हाथ से या तो पैर से ऐसे 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 करके उसको मसलिएगा, और ये करिएगा कि ये सब मेरी लाइफ से अब पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, ये लिमिटिंग बिलीफ सब खत्म हो गया। फिर उसी वक्त आपको बोलना है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इस प्रोसेस को करने के तुरंत बाद भी आपको 5 मिनट के लिए नीचे आकर, या कहीं बाहर आपने किया है, घर आकर आपको होओपोनोपोनो करना है। फिर अपना फेस वॉश करो, ठंडे पानी से मुँह धो, ठंडा 1 ग्लास पानी पियो। फर्स्ट डे आपका हो गया। सेकंड डे आपने दूसरे वाले टॉपिक का लिमिटिंग बिलीफ्स दिया, रिलेशन। जिस किसी के साथ खराब है, जो भी ब्लॉकेजेस है, जिस किसी ने परेशान किया है, अगर आपका कोई इन्वॉल्वमेंट रहा है, सब लिख दीजिए, ठीक है? सेम प्रोसेस आपको सेकंड डे करना है। थर्ड डे एग्ज़ाम से रिलेटेड भी है, मनी से रिलेटेड भी है, एक साथ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत मेहनत कर रहे हो, आपकी मेहनत कामयाब नहीं हो रही है, सारी चीज़ें लिख दो। यहाँ तक कि अपने इमोशंस को भी लिख दो कि आपके अंदर क्या-क्या बैड हैबिट्स हैं। मैं ये लिखती हूँ कि मेरे अंदर क्या-क्या बैड हैबिट्स हैं, मैं ये चेक करती हूँ। स्क्रॉलिंग करते हो बार-बार, अपनी अपनी स्क्रीन टाइम को आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा रखा है, आप ना बुक्स पढ़ते हो, बहुत लेज़ीनेस है, आपने अपने सेल्फ वर्क ही नहीं करते, सब कुछ लिख दो, जला दो। सेम प्रोसेस करना है 3 दिन तक आपको। 3 दिन के बाद आपको पहले तो पहले दिन ही हल्का लगेगा, देन आपको क्या करना है, जैसे आपके 3 दिन जाते हैं, आपको कंटिन्यू 21 डेज़ तक डेली 10 मिनट के लिए दिन में 1 बार होओपोनोपोनो करना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ चैंटिंग के साथ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अपने दोनों हाथ को हार्ट पे रख के आप कंटिन्यू इस प्रेयर को करना स्टार्ट कीजिएगा। अमेज़िंग रिज़ल्ट आएँगे गाइज़, अमेज़िंग रिज़ल्ट, गारंटी के साथ कह रही हूँ आपके साथ। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए। आप अगर किसी और के लिए करना चाहते हो ना, तो वो भी कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन।